श्री गुरु भक्ति योग। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन मानो कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं वही सच्चे गुरु हैं। बनावटी गुरु से सावधान रहना। ऐसे गुरु पूरे के पूरे शास्त्र रट लेते हैं और शिष्य को उनमें से दृष्टांत देते हैं, लेकिन वे जो उपदेश देते हैं उसका आचरण वे खुद नहीं कर सकते। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा विषयक उपदेश जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है तब सरलता से समझ में नहीं आता, किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं, जिज्ञासु और एक चाहिए तत्वज्ञानी गुरु। यदि कोई ऐसा हो अभागा कि वह कहे हम तो दुनिया में किसी को तत्वज्ञानी मानते ही नहीं हैं, तो हम किस पर श्रद्धा करें? तो बोले, तब तुम अपने तत्वज्ञानी होने पर श्रद्धा कैसे करते हो? जब दुनिया में कोई तत्वज्ञानी नहीं है तो तुम कहाँ से तत्वज्ञानी हो जाओगे? तुम क्या सातवें आसमान से टपक कर आए हो? कहो कि कोई निर्दोष नहीं है तो तुम निर्दोष कहाँ से हो जाओगे? कहो कि कोई महात्मा नहीं है तो तुम महात्मा कैसे बनोगे? तब तो तुम भी ज्ञान के, महात्मापन के, निर्दोषता के मार्ग से भ्रष्ट हो गए हो। इसीलिए हम कहते हैं कि वह आदमी बदकिस्मत है। योग तो एकांत में हो सकता है, पर तत्वज्ञान एक जिज्ञासु की समस्याओं के समाधान, प्रश्नों के उत्तर, जिज्ञासाओं के उत्तर, अज्ञान की निवृत्ति के लिए वह उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर वेद को भली भांति जानने वाले और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही विनयपूर्वक जाए। श्री आनंदमयी माँ कहते हैं, एक लक्ष्य होने पर ही गुरु के ऊपर निर्भरता आती है। तुम
सर्वत्र गुरु को अनुभव करने की कोशिश करो। गुरु क्या इतनी छोटी चीज है? मन में सोचो कि यह आकाश, वायु सब गुरु हैं। जिधर जो भी देख रहा हूँ सभी रूप मेरे गुरु हैं। वे हमें इस प्रकार आलिंगन किए हुए हैं। मेरी हड्डी तथा मांस, मेरे प्राणवायु रूप में भी मेरे गुरु ही हैं। गुरु को छोड़कर कुछ भी नहीं है। गुरु विश्व ब्रह्मांड में अणु परमाणु में व्याप्त है। इस अर्थ में गुरु तुम्हारे साथ साथ ही हैं और वे गुरु मंत्र के रूप में भी तुम्हारे साथ साथ ही हैं। शिष्य के मंगल के लिए गुरु योग बल से, खंड भाव से समस्त शिष्यों के साथ साथ सर्वदा रह सकते हैं। इसीलिए तो गुरु के आदेश का पालन करते हुए चलने पर गुरु ही उनकी सब ओर से रक्षा करते हैं। जिसे मन इंद्रियां नहीं जान सकती, बुद्धि भी नहीं पहचान सकती, वाणी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, ऐसे पद को बिना सद्गुरु के कौन दिखा सकता है?